मैं आपके बताए पथ पर चलने को और आपसे प्रशिक्षण लेने को सज्ज हूं आचार्य। किंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं आचार्य, कभी भी किसी भी अवसर पर यह मत समझना कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं जिसकी डोर आप जब चाहे जैसे चाहे खींच सकते हैं। स्मरण रहे आचार्य, ये मेरा युद्ध है, मेरा प्रतिकार है, मेरे पिता के लिए, मेरी मां के लिए, सेनापति मत्सल देव और पिपलीवन की प्रजा के लिए। आपको केवल मुझे दिशा दिखानी है, मार्ग मैं स्वयं बनाऊंगा। उचित है, अभी के लिए मुझे स्वीकार है। तो इसका अर्थ है कि अब आप मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं महल अवश्य जाऊंगा। अवश्य जाओगे, परंतु एक प्रतिकारी राजकुमार बनकर नहीं, एक दास बनकर जो मृत्यु से लड़कर वापस लौटा है, सबका हृदय जीतने के लिए। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि अब आप मुझे कोई कहानी सुनाने वाले हैं? उचित आभास हुआ है तुम्हें। ये कहानी है उस कांटे की जिसने मेरे पांव को बेधा था। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, देखो तो तुम्हारे चेहरे की चमक, कितना दमक उठा है मुख तुम्हारा। कदाचित तुम्हारे इस मुख पे हल्की सी मुस्कान भी देखी है मैंने। बकवास मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो। पहले तो केवल मुझे संदेह था, किंतु तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे सब स्पष्ट हो गया है कि इतने दिनों से तुम उदास क्यों थी। अब तुम ज्योतिष बन गई हो। देखो, मुझे घृणा है उस चंद्रगुप्त से, और मैं तो प्रसन्न हूँ कि मुझे उसे मुक्ति मिल गई। अब मान भी लो धुरधरा, मान भी लो कि तुम्हें याद आ रहा है। और तभी तो सम्राट के दिखाए गए इतने अंगरक्षकों में से तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं लगा। मार्ग छोड़ो हमारा। अभी भी यही सोच रहे हो कि वो स्वप्न किस आने वाले संकट का संकेत है? भूल जाओ धनानंद, तुम प्रतिभाशाली हो, बलशाली हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? जिस झाड़ी का कांटा मुझे चुभा, मैंने उसे काटा नहीं,
केवल उसकी जड़ों को खोखलाकर वहां मट्ठा भर दिया। वो मट्ठा निमंत्रण था उन लाखों चींटियों के लिए जिन्होंने उस झाड़ी की जड़ों को खाकर उसके अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दिया। तुम्हें भी महल लौटकर धनानंद के साथ यही करना होगा, उसकी जड़ों को खोखला करना होगा। परंतु उसके लिए पहले तुम्हें धनानंद की शक्ति और उसके सामर्थ्य का आकलन करना होगा और उसके पश्चात उसका साम्राज्य नापना होगा। मैं समझ गया हूँ आचार्य। धनानंद की नाक के नीचे रहकर खोखला कर दूंगा उसके पाप के साम्राज्य को। धीरे धीरे उसकी साम्राज्य के जड़ों में लगे एक एक पत्थर को उसके स्थान से हटाऊंगा और अंत कर दूंगा धनानंद के पाप का। तुम लौट आए मेरे प्रिय दास। महामाते, मेरा तिलचट्टा लौट आया। स्वागत है तुम्हारा। मुरा, पिपलीवान के राजकुमार आए हैं, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। न जाने क्यों मुझे विश्वास था कि तुम मर नहीं सकते। ईश्वर ने आपको उपहार दिया है सम्राट, कि आप यथार्थ से परे वास्तविकता को देख ही लेते हैं। दूर क्यों खड़े हो? आओ, आलिंगन करो। यही तो करना है मुझे। तुम्हें आत्म प्रशंसा की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचाना है, क्योंकि तुम जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी ही अपनी जड़ों से तुम्हारी दृष्टि दूर हो जाएगी, और फिर मैं तुम्हारी छत्र छाया में रहकर तुम्हारा विनाश करूंगा। तुम्हारा काल है चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद, जो सौगंध लेकर लौटा है अपने पिता के रक्त की, अपने माँ के आंसुओं की,
मेरे प्रजा के त्याग की और सेनापति मत्सल देव के विश्वास की कि मैं ध्वस्त कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे इस साम्राज्य को।